हमारे बहुत ही मोहतरम दोस्त हैं रज़ा अली आबदी साहब। पूरी दुनिया उनको जानती है कि वो बहुत बड़े ब्रॉडकास्टर हैं और बीबीसी की उर्दू सर्विस से उनकी आवाज़ पूरी दुनिया में गूंजती रही है। और उससे बढ़कर वो बहुत बड़े राइटर हैं, मुहक्किक हैं और मुसाफिर हैं, सयाह हैं। और उन्होंने जहाँ से दरिया निकलता है, हिमालय से दरिया सिंध, वहाँ से लेकर जहाँ वो दादू में जाके गिरता है, वहाँ तक सारा सफ़र किया और उसकी रुदाद शेर दरिया के नाम से लिखी, रेल कहानी लिखी। और उन्होंने जरनैली सड़क जहाँ से शुरू होती है काबुल से, वहाँ से लेकर कलकत्ता तक सफ़र किया और जरनैली सड़क के नाम से एक बहुत ही ज़बरदस्त किताब लिखी। फिर लंदन की लाइब्रेरी में बैठ के ना जाने कितने बरस उन्होंने वहाँ गुजारे होंगे और वहाँ पुरानी किताबें निकाल के हिंदुस्तान की एक किताब लिखी जिसका नाम है किताबें अपने आबा की, जिसमें उन्होंने 100 किताबों के ऊपर तबसरा लिखा। और इस तरह के बहुत से और बड़े काम किए और अल्लाह उनको लंबी ज़िंदगी दे, वो कर रहे हैं ये काम। तो वो भावलपुर से ख़ास मोहब्बत करते हैं। जब तशरीफ़ लाते हैं तो वो हमें भी उनके साथ एक उनकी न्याज़मंदी का शर्फ़ हासिल होता है, तो हमसे वो बहुत प्यार भी करते हैं। तो मैं उन्हें कायद-ए-आज़म मेडिकल कॉलेज ले आया, जहाँ उन्होंने हमारे तलबा व तालिबात से गुफ्तगू की। वो उन्होंने बहुत खूबसूरत बातें बहुत सी की, मगर एक बात जिसने मेरे दिल को पकड़ लिया वो ये थी कि उन्होंने कहा कि मैंने पूरी दुनिया देखी, मैंने लोगों को पढ़ा, लोगों के साथ वक्त गुजारा, समंदरों की सफ़र किया, सहरा का सफ़र किया और गुंजान इलाकों का सफ़र किया, दरिया के साथ जो किनारे हैं वहाँ सफ़र किया और उन सब में मैंने इस दुनिया को करीब से देखा। तो मैं ये चाहता हूँ कि जो कुछ मैंने देखा है, जो कुछ मैंने महसूस किया है और जैसा मैंने एक नज़रिया और एक ख़याल कायम किया है, वो सारी दुनिया को बता कर जाऊँ। ये बात मुझे बड़ी ज़बरदस्त लगी और फैसिनेटिंग लगी। अच्छा, अब आप इत्तेफाक देखिए कि उससे अगले दिन ही मैं, हमारे बुज़ुर्ग हैं बाबा जी जिनका अक्सर मैं जिक्र किया करता हूँ, वो किसी रवायती तौर पर कोई यानी कोई गद्दी नशीन या कोई इस तरह पीर मुर्शिद नहीं है, बस हमारे बड़े हैं, बुज़ुर्ग हैं, मुझसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत दाना आदमी हैं, तो वो बस उनको बाबा जी कह के मैं बुलाता हूँ। तो मैं अगले ही दिन उनकी महफ़िल में बैठा हुआ था, उनसे कुछ बात कर रहा था, तो उन्होंने एग्जैक्टली यही बात मुझे कही। और वो मुझे पंजाबी में बात करते हैं, तो लेकिन मैं ज़रा अच्छे इब्लाग के लिए उर्दू में बताता हूँ। मुझे कहने लगे, बेटा तुम लोगों से बातें किया करो, जो तुमने ज़िंदगी गुजारी है लोगों को बताओ। अच्छा, चूँकि मैं उनसे बहुत फ्रैंक हूँ और बड़ा, तो मैंने उनसे कहा कि अगर मैं लोगों को बड़ी बड़ी बातें बताना शुरू कर दूँगा और इस तरह से मान वाली बातें बताना शुरू कर दूँगा जो किताबों में लिखी हुई हैं, तो उससे तो एक नमूद व नुमाइश और एक रिया की कैफियत मेरे अंदर पैदा होगी, मेरे अंदर ज़ोम पैदा होगा, मुझे लगेगा कि मैं बाकियों से बड़ा हूँ। उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बात की। वो कहने लगे, बेटा अगर आप लोगों को दिखाने के लिए नमाज़ पढ़ें और इसलिए नमाज़ पढ़ें कि लोग देखें और देख कर कहें कि ये तो नमाजी है, तो ये रिया है और दिखावा है। और अगर आप इसलिए नमाज ना पढ़ें कि कहीं मैंने नमाज़ पढ़ी तो लोग ये ना समझे मैं रियाकार हूँ, तो ये उससे भी बड़ा रिया है, ये उससे भी बड़ा दिखावा है। तो इसलिए इस बात से तो बिल्कुल नहीं घबराना चाहिए। और मुझे इसी ज़िमन में सलीम अहमद साहब की एक किताब है, मरहूम सलीम अहमद की, तो उसमें उन्होंने ज़िक्र किया, उन्होंने कहा कि इनकसारी के साथ ज़िंदगी गुजारना चाहिए, मगर इनकसारी ये नहीं है कि किसी पर वही नाजिल हो और वो इनकसारी में ये कह दे कि मेरे ऊपर तो कोई वही नाजिल नहीं हुई। तो इसलिए उन्होंने मुझे कहा कि ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर अल्लाह ताला ने आपको कोई सलाहियत दी है तो आपको उसका इस्तेज़ार होना चाहिए, इसलिए कि आपसे आखिरत में जब सवाल किया जाएगा तो आपकी सलाहियत के बकदर ही सवाल किया जाएगा कि जो हमने सलाहियत दी, तो अपने आप ये मोबाइल जो है ना, उंगली से बंद कर दीजिए, आवाज़ आ रही है, कोई बात नहीं, वीडियो ऑन रहने दीजिए और आप इसको बंद कर दीजिए, वो डिस्टर्बेंस हो रही है, इसको बंद कर दीजिए। शुक्रिया आपका, शुक्रिया। तो जैसा मैं आपको कह रहा था कि उन्होंने कहा कि इस बात से रियाकारी के खौफ से तो आपको नहीं रुकना चाहिए। अच्छा, उसके बाद मैंने उनसे ये कहा, लेकिन जब मैं ये इतनी बड़ी बड़ी बातें कहूँगा तो मेरा जो अंदर है, जो मेरा सेल्फ है, वो तो अभी उतना डेवलप हुआ नहीं हुआ, और जब मैं बाहर से बड़ी बातें करूँगा तो वो तो मेरे दरमियान एक मुनाफिकत की कैफियत पैदा हो जाएगी। तो उन्होंने फिर ज़बरदस्त बात की। वो कहने लगे, बेटा बात ये है कि सेल्फ और प्रोजेक्टेड सेल्फ, यानी रियल सेल्फ और प्रोजेक्टेड सेल्फ तो सिर्फ नबी का एक तरह का होता है। बाकी दुनिया में रहने वाले जितने लोग होते हैं, उनका इनर सेल्फ हमेशा उनके प्रोजेक्टेड सेल्फ से छोटा होता है। तो इससे नहीं घबराना चाहिए। और दूसरी ये बात याद रखनी चाहिए
कि जब भी आप कोई बड़ी बात लोगों से करते हैं तो ये सबसे ज़बरदस्त तरीका है आपकी अपनी इस्लाह का, क्योंकि जब आप लोगों को सच बोलने की बात करते हैं तो आपके ऊपर एक मॉरल ऑब्लिगेशन डेवलप हो जाती है कि आपने भी सच बोलना है। तो ये तो ज़बरदस्त इस्लाह का तरीका है। इस सिलसिले में अगर लोग तुम्हें शीशे के घर में बैठे होने की वजह से पत्थर मारेंगे तो तुम तो ये समझना कि ये तो तुम्हारी इस्लाह का एक ज़रिया है, तो इसलिए इससे मत रुकना। अच्छा, मैंने कहा कि ठीक है, मैं इंशाल्लाह इस बातें करता हूँ। फिर मैंने कहा कि ये तो पढ़ी लिखी बातें किताबों में बेशुमार लिखी हुई हैं, लोग किताबों से पढ़ सकते हैं, इल्हामी किताबें मौजूद हैं, बाकी किताबें मौजूद हैं। उन्होंने फिर मुझे एक आखिरी बात की बड़ी ज़बरदस्त, और जिसने असल में मुझे इस बात पर कायल किया कि मुझे ये थोड़ा इबलाग वाला काम करना चाहिए। उन्होंने कहा, बेटा, एक होता है नॉलेज, जिसके बारे में कहा गया है इल्मो बस करियो यार, इक्को अलफ तेरे दरकार, या मुल्ला छोड़ दे इल्म किताबां दा, क्यों तू चाया है भार अजाबां दा। ये वो इल्म है जो किताबों का नॉलेज बेस्ड इल्म है, मगर एक है आपकी नोइंग, आपकी समझ। उस समझ में किताबें भी आपकी मदद करती हैं, मगर जिस तरीके से आपने ज़िंदगी को गुजारा है वो है आपकी नोइंग। तो उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बात की मुझे कि तुम अपनी नॉलेज की बात ही ना करना, तुम बात ही अपनी नोइंग की करना। मैंने कहा उसका क्या फ़ायदा होगा? कहेंगे उसका फ़ायदा ये होगा कि जो बात कहोगे वो होगी जो तुम्हारी अपनी बात होगी, वो बात तुम नहीं कहोगे जो लोगों की सुनी सुनाई बात होगी। और अगर लोगों की सुनी सुनाई बात भी तुम कहोगे तो उसका सिर्फ वही हिस्सा बयान करोगे जो कि तुम्हारे अपने अमल का हिस्सा बन चुका है। इसलिए डोंट टॉक फ्रॉम योर नॉलेज, यू टॉक फ्रॉम योर नोइंग। तो इसीलिए मैंने ये सोच कर कहा कि मैं लोगों के साथ बात करने का कोई ना कोई ज़रिया तलाश करूँ। उसके लिए मैंने कुछ अफसाने लिखना शुरू की, शायरी भी मैं कुछ अरसे से करता हूँ। लेकिन आप देखिए, जब मैंने पहली शायरी की किताब लिखी, उस किताब की 500 किताबें वो छपी, और उन 500 में से तकरीबन 300 किताबें मैंने लोगों को तोहफे में दी, और वो 200 किताबें भी 6 महीने में नहीं बिकी। उसके बाद जो उसका दूसरा एडिशन आया तो वो किताब जो 150 रुपये की होती है, वो तमाम लोग जो 400 रुपये का बर्गर खाने को तैयार हैं, वो 150 रुपये की किताब लेने को तैयार नहीं थे। तो वो किताब तो बिल्कुल यानी मुझे लगा कि वो तो बहुत ही थोड़े लोगों तक पहुँचेगी। और उसके बाद फिर ये मैंने छोटे मोटे कोई आर्टिकल लिखना शुरू किए, तो उसमें भी मुझे अंदाज़ा हुआ कि उससे भी इबलाग जो है वो लोगों तक पहुंचता नहीं। फिर अचानक मुझे ख्याल आया, और मेरे एक दोस्त जो कि थोड़े इलेक्ट्रॉनिक्स से और मीडिया से वाकिफ़ हैं, उन्होंने मुझे मेरी मदद की ये चैनल बनाने का। कहा इसका क्या नाम रखोगे? उन्होंने कहा लिखें डॉक्टर जावेद इकबाल स्टॉक, किसी ने कहा कि व्हाट जावेद सेज, किसी ने कहा कुछ। तो मुझे अचानक वो बाबा जी की बात याद आई। मैंने कहा इसका नाम रखते हैं फ्रॉम नॉलेज टू नोइंग। और एक हमारी बहन है, कनाडा में रहती हैं, हमारी डॉक्टर भी हैं, राहत इरम, तो वो तस्वीरें भी बनाती हैं। तो उन्होंने इसका मुझे वो कैलीग्राफी के साथ उसका टाइटल बना के दिया, और मैंने यूट्यूब का ये चैनल शुरू किया जिसका नाम है फ्रॉम नॉलेज टू नोइंग। और उसके ज़रिए से मैंने सोचा कि मेरी 58 साल की ज़िंदगी है, इस ज़िंदगी में मैंने जैसा ज़िंदगी को बरता, जैसे मैंने ज़िंदगी को देखा, उसको मैं बयान करूं। ऐसा करने में मुझे इस बात का इतराफ़ है कि जो कुछ मैं देख रहा हूं वो उसका बहुत कम परसेंटेज है जो कि असल में है। जो असल सच है उसकी निस्बत जो नज़र आ रहा है वो उसका अशर अशीर है। अब उसको जब मैंने समझा तो उसके समझने में, उस ट्रांसफ़र में मुझे उतना जो नज़र आ रहा था उसका भी अशर अशीर था जो कि मुझे समझ में आया। क्योंकि उसको समझ में आने के लिए जो ऐनक मुझे मेरी लगी हुई है, जो मेरा अपना पैराडाइम है, जो मेरी अपनी एक तरबियत है, जो मेरा एक अकायद का सिस्टम है, उन सारी चीज़ों से फ़िल्टर होकर जब वो चीज़ मेरे अंदर आई तो उसके बाद वो उसका सिर्फ अशर अशीर था जो कि मैंने देखा। फिर जो मैंने समझा, जब मैंने उसको बयान किया तो वो उसका अशर अशीर था जो मैंने समझा, जो मैंने बयान किया। और बयान करने के बाद जब वो मेरे सुनने वाले या देखने वालों के कानों तक पहुँचा तो वो उसका अशर अशीर था जो कि मैंने बयान किया। तो मुझे अंदाज़ा है कि जो बड़ा सच है, और वो सच जो कि खुदा है, वो सच को जो पूरी कायनात के अंदर फैला हुआ है, उसका थोड़ा सा हिस्सा हमें दिखाई देता है, उसका थोड़ा सा हिस्सा हमें समझ में आता है, उसका थोड़ा सा हिस्सा हम बयान कर सकते हैं, उसका उससे भी थोड़ा हिस्सा लोगों तक पहुंचता है, उससे थोड़ा सा हिस्सा लोग उसमें समझते हैं। तो इस सारे सफ़र के दौरान क्या आगे पहुँचेगा, क्या आगे महसूस किया जाएगा, उसके क्या नतीजा निकलेगा, इसका तो मुझे पता नहीं है। लेकिन मैं इसको अपना फ़र्ज़ समझते हुए, अपनी ज़िम्मेदारी समझते ये सोचता हूँ कि जिस तरीके से मैंने ज़िंदगी को देखा और जैसे जैसे ज़िंदगी मेरे नॉलेज की बजाय मेरी नोइंग में कन्वर्ट हुई, उसको मैं लोगों तक पहुँचाऊँ। इसीलिए ये मैंने चैनल शुरू किया है। अब आप ये वीडियो अगर तो यूट्यूब के थ्रू ही देख रहे हैं, फिर तो आप वहाँ से ये चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर ये किसी और ज़रिए से आप पर पहुँच रही है
तो आप YouTube में जाकर एक लिखिए सर्जन जावेद 1, SURGEONJAVED 1, सर्जन जावेद 1, तो उसमें ये चैनल आ जाएगा। उसको आप सब्सक्राइब कीजिए और साथ एक छोटा सा घंटी का निशान होता है, उसको आप दबाएंगे तो ये जो कुछ बातें हैं वो आप तक पहुंच जाएंगी। ये बातें किसी दावे के साथ नहीं हैं, ये एक तरह की एक खुद कलामी है। और चूँकि मैं ये समझता हूँ कि इस कायनात में बसने वाले तमाम ह्यूमन बीइंग्स बुनियादी तौर पर एक ही नूर का हिस्सा हैं, वो नूर जिसका नाम नूरुस समावात वल अर्ज़ है, वो नूर जो कि मशरिकैन से मगरिबैन तक है, उस सारे नूर का हिस्सा ही, उसमें से छोटा सा एक ज़र्रे से भी बहुत कम हिस्सा एक रूह की शक्ल में हम सब के दिल में धड़क रहा है, और हम सारे उसकी वजह से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। लिहाजा अगर मेरे हाथ को तकलीफ़ होती है तो असल में आपके हाथ को तकलीफ़ होती है, मुझे दर्द होता है तो आपको दर्द होता है। हम सब का कॉन्शियस जो है वो एक इज्तमाही कॉन्शियसनेस है, हम उसके अंदर जो भी हिस्सा डालते हैं वो एक दूसरे के अंदर ही हिस्सा डाल रहे होते हैं। लिहाजा जो मैं कह रहा हूँ वो असल में आप कह रहे हैं, जो आप सुन रहे हैं वो मैं सुन रहा हूँ। तो इसी कोशिश के लिए ये एक चैनल है, तो आप इसको ज़रूर सुनिएगा। और दोबारा मैं दोहराता हूँ, इस पे चैनल को सब्सक्राइब करने का तरीका ये है कि YouTube में जाके आप लिखिए सर्जन जावेद 1, SURGEONJAVED 1, तो उसमें ये चैनल खुल जाएगा, फ्रॉम नॉलेज टू नोइंग। उसको क्लिक कीजिए और साथ वो बेल आइकन को भी दबाइए ताकि ये तमाम वीडियोज़ आप तक पहुँच जाएँ। बहुत बहुत शुक्रिया।